हेलो, डर भी रहा था। फेंग जुन को बस यहाँ पे यही लग रहा होता है कि जुआन की स्पीड स्लो है और इसीलिए वो अभी तक इतना सरवाइव कर रहा है और फाइट कर पा रहा है। अगर जियोयान की स्पीड तेज होती तो जियोयान उसे पहले ही हरा चुका होता। हालांकि इसे अभी ये नहीं पता है कि जुआन ने अपनी स्पीड टाइप डुई स्किल का यूज नहीं किया। फेंग जुन अपनी ब्लू आइज से कोल्ड तरीके से जियोयान की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, सर यान जियो, आप वास्तव में सरप्राइजिंग, टैलेंटेड और जीनियस हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लीगन आपसे हार गया था। जिसपे जोयान भी स्माइल करते हुए कहता है, सर फेंग जुन, बुरे तो आप भी नहीं हैं। एक 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की पावर के साथ कोई भी आपको नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जिसके बाद फेंग जुन कहता है, क्योंकि मैं आपको अकेले हराने में कैपेबल नहीं हो रहा हूँ तो अब मुझे मेरी चाल चलने दीजिए। और इसके बाद वो बांग कुई की तरफ देखता है और उससे कहता है कि ब्रदर, आपने तो यानजियो को फाइट करते हुए देखा ही है और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता लग ही गया होगा। मुझे अकेले उन्हें हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए आइए साथ में अटैक करते हैं और इस फाइट को जल्दी ही ख़त्म करते हैं ताकि हम वापस जाकर रिपोर्ट कर सके। फेंग जुन की बात को सुनकर बैंग कुई भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जियोयान को फाइट करते हुए देखा था और वो जियोयान की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि फेंग जुन वास्तव में उसे अटैक करने के लिए कहेगा। और इसके बाद बांग कुई जियोयान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, हो सकता है कि तुम्हारी हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरी हेवनली फ्लेम आपसे डरती नहीं है। और इसके बाद उसकी आंख से एक फ्लेम निकलती है जो कि काफी ज्यादा एंग्री शेर में बदल जाती है। जब जियोयान ने उन दोनों को अटैक करते हुए देखा तो अब जियोयान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि जियोयान को पता था कि ट्रू फाइट अब स्टार्ट होने वाली है और अगर जियोयान ने थोड़ी भी लापरवाही की तो ये दोनों से मार भी सकते हैं। हालांकि बांग कुई इसकी बात को सुनकर जियोयान स्माइल करते हुए कहता है, क्या इत्तेफाक की बात है, फायर के साथ खेलते हुए मैं कभी भी किसी के साथ नहीं हारा हूँ। उम्मीद है आज मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी फाइट कर पाऊंगा। और इतना कहने के बाद ही जियोयान की बॉडी से हेवनली फ्लेम निकलती है जो कि जियोयान को पूरा ही कवर कर लेती है और इसके बाद जियोयान की बॉडी फायर बॉडी में चेंज हो जाती है। और इसके बाद विद इन सेकेंड आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फेंगजुन की जो आइस कोल्ड ऑरा और आइस कोल्ड डोमेन होती है वो तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो जाती है, जिसके कारण फेंगजुन काफी ज्यादा सदमे भरी आंखों से जियोयान को देख रहा होता है। और इसके बाद कहता है, यानजियो, आपने वास्तव में अपनी ताकत को छुपा रखा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जैसे बांग को इसको इसके बारे में कुछ भी पता ना हो और वो तो अपने लाइन बीस्ट फ्लेम के साथ सीधा ही जियोयान की तरफ तेजी से बढ़ जाता है, जहां पे फेंग जुन भी एक थॉट के साथ अपने डुइकुई को काफी ज्यादा स्पीड के साथ फ्लो करता है और अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड डोमेन होता है। ये देखकर बांग कुई भी अपने डोमेन को ओपन करता है जो कि होता है लायन फ्लेम डोमेन। उन दोनों डोमेन के ओपन होते ही जियोयान देखता है कि ये दोनों डोमेन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं और ये कुछ कुछ बोन चिलिंग फ्लेम की तरह ही लग रहे थे। हालांकि जोयान को पता था कि इनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों ही डोमेन एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो गए तो जो नया डोमेन क्रिएट होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। हालांकि जोयान अभी भी शांत रहता है और इसके बाद अपने ही दिल में स्माइल करता है और काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए जोयान कहता है, आप वास्तव में मुझे इस डोमेन में फंसाना चाहते हैं। और इसके बाद जोयान अपना डोमेन ओपन करता है जो कि होता है फ्लेम डोमेन। और जियोयान के इतना कहते ही जियोयान की बॉडी से हेवनली फ्लेम की लहर निकलती है जो कि जियोयान के सामने आइस डोमेन और लायन फ्लेम डोमेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके विद इन सेकेंड खाक में बदल देती है। और इसके बाद जियोयान के आसपास सिर्फ जियोयान का फ्लेम डोमेन ही दिखाई देता है। इस टाइम पे तो फेंग जुन और बांग कुई काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान की जो हेवनली फ्लेम होगी वो इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि उन दोनों के फ्यूज डोमेन को भी डिस्ट्रॉय कर देगी, जैसे कि उनके फ्यूज डोमेन की कोई औकात ही ना हो। ये देखकर उन्हें एक चीज तो समझ में आ गई थी कि जियोयान को दबाने के लिए वो डोमेन का यूज तो नहीं कर सकते। इसीलिए फेंग जुन और वांग कुई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसके बाद सीधा ही जियोयान की तरफ चार्ज हो जाते हैं। जिसके बाद फेंग जुन जियोयान पर अटैक करता है और कहता है, एक्सट्रीम कोल्ड आइस सोल। जिसके बाद उसकी डुइकुई काफी ज्यादा तेजी से फ्लैक्चुएट होती है और उसके हाथ में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद उसके हाथ में ड्रैगन का एक सिर दिखाई देता है। तभी वांग कुई भी तेजी से रोर करता है और इसके बाद उसके हाथ में भी लायन बीस्ट का एक सिर दिखाई देता है, जो कि कुछ ही सेकंड के अंदर पूरे ही एक लाइन में चेंज हो जाता है और जियोयान की तरफ दौड़ पड़ता है। और इसके बाद फेंग जुन भी जियोयान की तरफ अपने ड्रैगन बीस्ट को अटैक कर देता है और इसके बाद एक पावरफुल रोर की आवाज आती है जिससे पूरा जंगल ही कांप जाता है।
वो दोनों मैजिकल बीस्ट जो कि जोयान की तरफ अटैक के लिए चार्ज हुए थे, कुछ ही सेकंड के अंदर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और इसके बाद उस जगह से एक अलग ही मैजिकल बीस्ट बन के निकल के आता है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल दिखाई दे रहा था और जोयान के फ्लेम डोमेन से भी काफी ज्यादा बड़ा था। फेंग जुन और वांग कुई एक साथ ही अपने दिल में अटैक के लिए उस मैजिकल बीस्ट को ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद वो जोयान की तरफ टारगेट हो जाता है। इस मैजिकल बीस्ट के अंदर फायर और आइस दोनों के ही एलिमेंट मौजूद थे, इसीलिए इसका ऑरा काफी ज्यादा मिस्टीरियस और अजीबो गरीब था। हालांकि हो सकता है कि ये मैजिकल बीस्ट पावरफुल रहा हो, लेकिन जोयान के नजरों में तो इससे निपटना काफी ज्यादा आसान था। जोयान उस मैजिकल बीस्ट आइस क्रिस्टल फ्लेम लायन की तरफ देखता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि जोयान को उससे बिल्कुल भी डर ना लग रहा हो और इस बीस्ट के अंदर बिल्कुल भी इतनी पावर ना हो कि वो जोयान को नुकसान पहुंचा सके। ये देखकर आइस क्रिस्टल फ्लेम लायन काफी ज्यादा नाराज होता है और इसके बाद एक पावरफुल रोर करता है जिससे उसका ऑरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ जंगल के अंदर के सभी मैजिकल बीस्ट जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक ही पल के अंदर आइस क्रिस्टल फ्लेम लायन जोयान के सामने आ जाता है और वो बस जोयान को स्वैलो ही करने वाला था कि तभी अचानक जोयान के हाथ से व्हाइट कलर की पावरफुल फ्लेम निकलती है, जिसके बाद आइस क्रिस्टल फ्लेम लायन का इतना बड़ा और विशाल शरीर ऑन द स्पॉट ही जम जाता है। फेंग जुन और वांग कुई ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि उनका इतना पावरफुल मैजिकल बीस्ट इस समय एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया था और ये देखकर तो फेंग जुन और वांग कुई दोनों ही डर गए थे। फेंग जुन और वांग कुई जोयान को काफी ज्यादा अविश्वास से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि जिस आइस क्रिस्टल फ्लेम लायन को उन दोनों ने अपनी पावर को मिलाकर मर्ज करके बनाया था उसे जोयान इतनी आसानी से जमा सकता है। यहाँ तक कि वो उस लाइन बीस्ट से कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे। हालांकि आइस क्रिस्टल फ्लेम लायन काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इस टाइम पे जोयान के पास एल्डर गुयू की बोन चिलिंग फ्लेम थी। हालांकि अब ये नहीं बताया जा सकता था कि आगे का रिजल्ट क्या होगा क्योंकि फेंग जुन और वांग कुई ने जोयान को काफी ज्यादा नाराज कर दिया था और अब जोयान की बॉडी से मर्डरस ऑरा रिलीज हो रहा था। इसके बाद हमें जोयान दिखाया जाता है जो कि बोन चिलिंग फ्लेम से घिरा हुआ होता है और इसके बाद वो अपने हाथ को जकड़ता है तो तुरंत ही उस लायन बीस्ट के पूरे ही आइस बॉडी पर दरारें बनने लगती हैं और फिर बर्फ के टुकड़े की तरह वो बिखर कर आसमान में ही घूम जाता है। और इसके बाद जोयान कहता है, आप लोगों के कंबाइंड डू स्किल अटैक मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोग अलग अलग होकर मेरे ऊपर अटैक करें तो आप मुझे कुछ चोट पहुंचा सके, वरना तो ये सब बेकार होगा। जोयान की बात सुनकर बांग कुई और फेंग जुन तुरंत ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसके बाद कहते हैं, अभी अभी जोयान की बॉडी में जो हमने देखा वो बोन चिलिंग फ्लेम थी, है ना? क्योंकि वही बस हमारे लाइन बीस्ट को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। हालांकि जोयान को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था और जोयान ने उनके क्वेश्चन का कोई आंसर भी नहीं दिया क्योंकि जोयान को पता था कि ये दोनों आज यहाँ पे मरने वाले हैं। हालांकि कुछ देर बाद जोयान अपना सिर हिला देता है जो देखकर तो उन्हें काफी बड़ा शौक लगता है क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि दी कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी हेवनली फ्लेम है वो पहले ही हेवनली स्पिरिट में चेंज हो चुकी है और यंग जनरेशन के किसी भी वॉरियर के पास एक हेवनली स्पिरिट होना इसका सीधा मतलब था कि कोई हाई लेवल का अगर क्लेन का मेंबर भी उससे मिलता है तो उसे भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से उससे बात करनी होगी क्योंकि हेवनली स्पिरिट या हेवनली सोल पहले ही इस कॉन्टिनेंट के टॉप लेवल तक पहुंच चुकी थी। हालांकि उन दोनों ने जोयान के हेवनली सोल को तो नहीं देखा था, लेकिन बोन चिलिंग फ्लेम का नाम ही उन दोनों के फेस इंप्रेशन चेंज करने के लिए काफी था। और इसके बाद वो मोदी को डांटते हुए कहते हैं, वो मोदी, वो मूर्ख, उसे भला इस तरीके के आदमी को भड़काने की क्या जरूरत थी जिसके पास हेवन की ब्लेसिंग्स हो। तभी वांग कुई कहता है कि अब कुछ भी कहने के लिए टाइम निकल चुका है, इसीलिए चलिए मिलकर जोयान को यहाँ पे खत्म करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करते हैं, वरना हम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर फेंग जुन अपना सिर हिलाता है और इसके बाद अपने ऑरे को फिर से पीक लेवल तक पहुंचाता है, जिसके बाद वो मिलकर जोयान की तरफ चार्ज होते हैं। फेंग जुन जैसे ही जोयान की तरफ बढ़ता है तो उसकी स्टोरेज रिंग साइन होती है और इसके बाद उसके हाथ में आइस कोल्ड श्रॉड दिखाई देती है। उस श्रॉड के अपेयर होते ही फेंग जुन की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो एक ही पल में जोयान के 100 मीटर में पहुंच जाता है। फेंग जुन जैसे ही जोयान के सामने पहुंचता है तो वो तुरंत ही अपनी तलवार को आगे बढ़ाते हुए एक पावरफुल अटैक को चार्ज करता है जो कि होता है आइस सीलिंग स्लैश आइस ब्रेकिंग 10,000 माइल्स। और इसके बाद एक पावरफुल रोर के साथ वो पावरफुल अटैक जोयान की तरफ आगे बढ़ जाता है। जोयान बस उस लाइटिंग अटैक को देख रहा होता है और इसके बाद तेजी से अपनी हेवनली फ्लेम को अपेयर करता है, जिसके बाद जोयान के हाथ में हेवनली स्वॉर्ड दिखाई देती है
और इसके बाद जुआन उसे आगे की तरफ अटैक करते हुए भेज देता है, जिसके बाद एक आग की लहर निकलती है जो कि सीधा ही फेंग जुन के अटैक से जाकर टकरा जाती है। और जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं तो फेंग जुन और जो यान के बीच में एक ब्लास्ट होता है, जिससे धरती और आसमान दोनों ही फ्लैक्चुएट होकर कांपने लगते हैं। हालांकि जैसे ही उस अटैक की पावर खत्म हो पाती कि तभी जियोयान के राइट साइड में बांकुई दिखाई देता है, जो कि सीधा ही एक पावरफुल पंच जियोयान की तरफ शूट कर देता है। वो पंच को शूट करते हुए कहता है लाइन फ्लेम ब्रेक, और इसके बाद उस पंच की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये कहा जा सकता था कि अगर वो पंच जियोयान से जाकर टकरा गया तो जियोयान काफी हैविली इंजर्ड हो सकता है और यहाँ तक कि मर भी सकता है। हालांकि तभी जियोयान एक पंच को क्रिएट करके बाहर की तरफ फेंकता है और इसके बाद एक पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसके बाद एक ह्यूमन फिगर आसमान में उड़ते हुए जाती है और उसकी चेस्ट पर पंजे का निशान भी होता है। साथ ही साथ उसके मुंह से खून की धार भी निकल रही थी और उसके अंदर कुछ इनर ऑर्गन्स के टुकड़े भी थे। तभी एक वॉइस आती है कि छिपकर हमला करना अच्छी बात नहीं है। और ये जियोयान होता है जिसकी पूरी बॉडी के अंदर ड्रैगन फिनिक्स आर्मर आ गया था, जिसने जियोयान को वांगकुई के पंजे के अटैक से बचा लिया था। और जो आंकड़ा उड़ता हुआ गया था वो वांगकुई का ही था, जैसे जियोयान के पंजे ने बहुत बुरी तरीके से पीटा था। यहाँ पे जियोयान ने ड्रैगन फिनिक्स, एशियंट आर्मर और किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को एक साथ एक्टिवेट किया था, जिसके कारण एक 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के पंजे का जियोयान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, जबकि वांगकुई जियोयान के इस पावरफुल अटैक को नहीं झेल पाया था। इसके बाद एक पहाड़ से एक ह्यूमन फिगर हलती हुई दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा थकी हुई थी, और वो वांगकुई होता है, जिसे अपनी फिजिकल बॉडी पे काफी बार ज्यादा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस था। इसीलिए वो कभी भी किसी के साथ फाइट करते हुए किसी भी वेपन का यूज नहीं करता था। हालांकि उसने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि जिस फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ पर वो इतना ज्यादा घमंड करता है, जियोयान के सामने वो इतनी ज्यादा वीक होगी। यहाँ पे जियोयान आसमान में खड़ा था, जिसकी बॉडी में ड्रैगन फिनिक्स आर्मर था, और साथ ही साथ जियोयान के बॉडी के अंदर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके कारण जियोयान यहाँ पे एक एशियन बॉय ड्रैगन की तरह ही लग रहा था। और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इस समय काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि जिस टाइम पे जियोयान वांगकुई को देख रहा होता, उसी टाइम पे फेंग जुन तुरंत ही जियोयान के पीछे आ जाता है और अपना पावरफुल अटैक जियोयान की तरफ चार्ज कर देता है। यह देखकर जियोयान कहता है क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं सकते तो तुम मुझ पर छिपकर हमला करने की योजना बना रहे हो। और जिसके बाद जियोयान का राइट हैंड ड्रैगन हैंड में चेंज हो जाता है और इसी के साथ जियोयान के हाथ में हेवनली फ्लेम स्वॉर्ड दिखाई देती है, जो कि सीधा ही अटैक कर देती है। जिसके बाद अचानक से टूटने की आवाज आती है और ऐसा लग रहा होता है कि ये जियोयान की हेवनली स्वॉर्ड से आई है। ये देखकर वांगकुई तुरंत ही स्माइल करता है, क्योंकि उसे भी लग रहा होता है कि जियोयान की हेवनली स्वॉर्ड चकनाचूर हो गई और वो बस मजाक करने ही वाला था। और इसके बाद वो बोलता है यान जियो, आप सच में काफी ज्यादा इडियट हैं। फेंग जुन का ब्लेड 1000 ईयर मिस्टीरियस आइस से बनाया गया है और इसमें हजारों साल का मिस्टीरियस आइस सोल भी मिलाया गया है। इसका पहला स्लैश आइस सील ब्रेक तो सिर्फ एक नमूना जैसा ही है। इसका दूसरा स्लैश जो कि आइस सोल स्लैश है, यही इसकी असली पावर या कि ट्रू पावर है। और इसके सामने आपकी हेवनली फ्लेम भले ही काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, फिर भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि आप इस स्लैश को इतनी आसानी से रोक सकते हैं? और वांगकुई अपना बोलना समाप्त करता ही कि तभी जियोयान के हेवनली स्वॉर्ड तुरंत ही अचानक से विस्फोट होती है। और इसके अलावा जियोयान के आसपास के एरिया में बर्फ भी फैलने लगती है, जिससे जियोयान का फ्लेम डोमेन भी पिघला नहीं पा रहा था। हालांकि बर्फ फैल तो गई थी, लेकिन वो जियोयान को अभी तक टच नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जियोयान की बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम्स थी जो कि जियोयान को सेफ रखे हुए थी। यहाँ जियोयान फेंग जुन को देखता है जो कि उसी की तरफ बढ़ रहा होता है, तो जियोयान कहता है स्वॉर्ड डिस्ट्रॉयड डेथ। और इसके बाद वो फेंग जुन की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मेरी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हुई है, इसका मतलब है कि तुम्हारी मौत होने वाली है। और इसके बाद फेंग जुन के पीछे के स्थान पे एक बहुत बड़ा पावरफुल गोल्डन जायंट अपेयर होता है। उस जायंट का पावरफुल अटैक फेंग जुन की बॉडी पर होता है और फेंग जुन को पीछे की तरफ धकेलते हुए उसकी बॉडी पर यह अटैक चार्ज होता है। जियोयान का हैवी जुआन रूलर पहले ही एक बार डैमेज हो चुका था और दूसरी बार जियोयान का ये स्वॉर्ड जो कि हेवनली फ्लेम से बनाया गया था वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसलिए जियोयान काफी ज्यादा नाराज था। यहाँ पे जियोयान जो कि एक विशाल का पावरफुल जायंट में चेंज हो चुका था, फेंग जुन जैसे ही उसे देखता है तो तुरंत ही दंग रह जाता है। वो तुरंत ही पीछे की तरफ हटता है और इसके बाद अपनी स्वॉर्ड को जियोयान के पंच के सामने ले आता है।
हालांकि जैसे ही श्रॉड और उसका पंजा एक दूसरे से टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है और इसके कुछ ही सेकंड बाद जोयान का पंजा उस श्रॉड को दबा देता है और उसके बाद फेंग जुन की बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि फेंग जुन ने भी फील कर लिया था कि जुआन का ये ड्रैगन पंजा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो इस बार तलवार का मोह छोड़कर तेजी से उस तलवार पर अटैक करता है, जिससे उस तलवार की आसपास खून की कुछ बूंदें दिखाई देने लगती हैं। हालांकि जोयान इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और इसके बाद अपने पावरफुल अटैक की पावर थोड़ा सा और चार्ज करता है। जोयान एक पंजे से तुरंत ही उसकी श्रॉड को पकड़ता है और इसके बाद जोयान दूसरा अटैक करता है जो कि सीधा ही फेंग जुन की बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि वो उसके बॉडी से टच हो ही पाता कि तभी बांग कुई अपने फ्लेम लाइन ब्रेक का अटैक करता है जो कि जोयान के पंजे से जाकर सीधा टकरा जाता है। हालांकि जोयान को इस अटैक से कोई फर्क तो नहीं पड़ा था, लेकिन जोयान एक कदम पीछे हट गया था। तभी वांग कुई की एक आवाज आती है कि फेंग जुन अपने उस अटैक का यूज करो वरना हम दोनों यहीं पर खत्म हो जाएंगे। वांग कुई की बात को सुनकर फेंग जुन तुरंत ही चौंक जाता है। हालांकि वो तुरंत ही अपना सिर हिलाता है क्योंकि उसे पता था कि वांग कुई ने किस बारे में बात की है, और इसके बाद उसकी बॉडी तुरंत ही हवा में तैरने लगती है और उसकी बॉडी एक साइन के साथ ही जोयान के सिर के ऊपर दिखाई देती है। उसकी डुई कुई तेजी से फ्लैक्चुएट करती है और उसके हाथ में जमा होने लगती है जो कि एक काफी ज्यादा कोल्ड आइस क्रिस्टल की तरह दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो तुरंत ही कहता है एक्सट्रीमली कोल्ड आइस सोल माय फॉर्म, जिसके बाद उसकी डुई कुई उसकी बॉडी से तेजी से बाहर निकलती है। और इसके बाद जोयान जो कि अभी तक अपने आप को अच्छी तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पाया था, फेंग जुन सीधा ही उसके सिर के ऊपर आता है और अचानक से अपने पाम अटैक को जोयान की तरफ कर देता है। इसके बाद वो क्रिस्टल जिसमें काफी ज्यादा 20 लेवल की पावर थी जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को ही काफी बुरी तरीके से फ्लैक्चुएट कर सकती थी, जोयान की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद फेंग जुन कहता है ब्लास्ट, और इसके बाद वो आइस क्रिस्टल जो कि अभी तक जोयान के पास पहुंचा ही नहीं था तुरंत ही ब्लास्ट होता है और इसकी पावर जोयान तक पहुंच जाती है और जोयान की बॉडी एक सांस के भीतर ही पूरी तरीके से जम जाती है। ये देखकर फेंग जुन और वांग कुई तुरंत ही अपनी अपनी पावरफुल फॉर्मेशन को रेडी करते हैं और आराम करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। यहाँ पे फेंग जुन अपना पावरफुल अटैक जो कि होता है मिस्टीरियस आइस सील आइस सोल मिस्टीरियस किल, जबकि बांग कुई अपना पावरफुल अटैक मिस्टीरियस फ्लेम सील लायन हार्ट मिस्टीरियस किल परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद वो जोयान को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से जम गया था और थोड़ी भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो वो दोनों जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं मिस्टर यान जियो, हम दोनों के हाथों में 2 डू स्किल है जो कि तियान क्लास हाई क्लास डू स्किल है। हमारी ये दोनों डू स्किल मैन क्लास डू स्किल के सामने फाइट करने में भी कैपेबल है। अगर आज आप इन दोनों अटैक का सामना कर लेते हैं तो हम दोनों ही लोग यहाँ से चले जाएंगे और आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। हालांकि ये सब आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। और जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत ही अपने अटैक को जोयान की तरफ टारगेट कर देते हैं, जिसके बाद चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंट फैल जाता है। और इसके बाद वो अपने दोनों अटैक को ही देख रहे होते हैं जो कि जोयान की तरफ टारगेट हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही ये दोनों अटैक जोयान से टकराएंगे आज की फाइट यहीं पर एंड हो जाएगी, जिसके बाद वो लोग आराम कर पाएंगे। हालांकि वो इस टाइम पे काफी ज्यादा सैड भी होते हैं क्योंकि उन्होंने एक जीनियस को मार डाला था। इसके बाद हमें उस अटैक की डिस्टेंस बताई जाती है जो कि 10,000 फीट, फिर 1000 फीट, फिर 100 फीट, फिर 50 मीटर, फिर 10 मीटर। और इसके बाद बर्फ का टुकड़ा तुरंत ही टूट जाता है और वो सील जो कि जोयान से 1 इंच दूर होती है अचानक से ब्लास्ट की आवाज आती है और इसके बाद पूरी जगह कांपने लगती है। फेंग जुन और वांग कुई भी अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं क्योंकि वहां पे एनर्जी स्टॉर्म आ गया था। और इसके बाद वो उस स्टॉर्म के सेंटर की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही सेंटर की तरफ देखते हैं तो इसके बाद वो काफी ज्यादा सैड दिखाई देते हैं और इसके बाद एक दूसरे को काफी ज्यादा सरप्राइजिंग तरीके से देख रहे होते हैं। हालांकि वो लोग कुछ कह पाते कि इससे पहले ही उन्हें 1000 फुट चौड़ा ब्लैक कलर का डुई कुई पिलर दिखाई देता है जो कि उस स्टॉर्म के सेंटर में था और खाली जगह पर क्रिएट हुआ था। हालांकि फेंग जुन कुछ देख पाता कि तभी अचानक से वही डुई कुई ब्लैक पिलर सीधा फेंग जुन की तरफ टारगेट हो जाता है और एक ही सांस के अंदर फेंग जुन से जाकर सीधा ही टकरा जाता है। यहाँ पे फेंग जुन को मूवमेंट करने का भी टाइम नहीं मिला था और बांग कुई जो कि फेंग जुन के बगल में खड़ा था वो भी कुछ नोटिस नहीं कर पाया। इस समय 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का फेंग जुन पहले ही मर चुका था। मतलब समझ रहे हो, ये जोयान का एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म है मुझे लगता है, जिसने उनके दोनों अटैक को सप्रेस किया और इसके बाद सीधा ही फेंग जुन की तरफ टारगेट होकर उसको खल्लास कर दिया। और भूलना नहीं, मैन क्लास डू टेक्निक है जोयान की, तियान क्लास घंटा को उखाड़ पाएंगे। मैंने जोयान के कोल्ड वर्ड को सुना था और इसीलिए वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ कि आपकी पावर काफी ज्यादा है,
हालांकि जो यान इन वर्ड को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और बिना किसी फेस इंप्रेशन के बांकुई की तरफ देख रहा होता है, तो बांकुई भी काफी ज्यादा अलर्ट दिखाई दे रहा था। हालांकि जो यान एक चीज को एक्सेप्ट करता है कि फेंगजुन की जो आइस रॉड थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, यहाँ तक कि जो यान की हेवनली फ्लेम रॉड को भी उसका सामना करने में कठिनाई हुई थी। तभी बांकुई जो यान की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है कि आज मैं फेंगजुन की मौत का बदला तुमसे जरूर लूंगा और मैं तुम्हें मार दूंगा यान जियो। और इसके बाद वो अपनी लाइन फ्लेम को पूरी तरीके से एक्सट्रीम लेवल पर एक्टिवेट करता है, जिसके बाद कुछ ही सांसों के अंदर उसका बॉडी 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। बांकुई की बॉडी में उसकी नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ वो इस टाइम पे काफी ज्यादा क्रूएल दिखाई दे रहा था और तेजी से आसमान की तरफ देखते हुए रोर करता और कहता है लाइन हार्ट ट्रेंट बॉडी आर्ट। जिसके बाद तुरंत ही उसकी लाइन बीस्ट की फ्लेम एक फायर पिलर में चेंज हो जाती है और इसके बाद बॉडी उसकी जो कि अभी बढ़ रही थी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद उसकी बॉडी में एक बार फिर से तेजी से बदलाव आता है। उसकी चेस्ट के ऊपर कोई भी देख सकता था कि अत्यंत चमकीली लायन के सिर की तरह एक फायर सील लगी हुई थी, जो कि लायन फ्लेम की तरह ही दिख रही थी और काफी हैवीली टेम्परेचर को प्रोड्यूस कर रही थी। यहाँ पे जो यान काफी ज्यादा हैरान तरीके से बांकुई को देख रहा था, जिसकी बढ़ती हुई बॉडी आखिरकार धीरे धीरे रुक जाती है और इसके बाद प्रेजेंट टाइम पे बांकुई पूरा एक मैजिकल बीस्ट की तरह दिखाई दे रहा था। जो यान देख सकता था कि इसकी बॉडी उसके किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की तरह ही है। बांकुई की बॉडी पूरी तरीके से गोल्डन दिखाई दे रही थी, जो कि एक मिस्टीरियस स्टील की तरह पावरफुल लग रही थी। साथ ही साथ उसके पीछे 100 फीट लंबी पूंछ भी थी। इस टाइम पे बांकुई पूरी तरीके से एक लायन फ्लेम में चेंज हो गया था। जो यान जब बांकुई को इस तरीके की हालत में देखता है तो वो तुरंत ही एक ईविल स्माइल को पास करता है। अपनी पावर का एक साथ सामना करने में कैपेबल नहीं था। हालांकि जो यान जबरदस्ती अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और इसके बाद ब्लड के निशान को मिटाते हुए बांकुई की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा सीरियस भी लग रहा होता है। हालांकि लायन बीस्ट जियोयान को रिलैक्स करने का टाइम नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही एक पावरफुल रोर करता है, जिसके बाद एक पावरफुल एनर्जी पिलर जियोयान की तरफ शूट हो जाता है। वो एनर्जी पिलर जहां से भी निकल रहा था वहां पे इस पे क्रैक होता जा रहा था और जमीन पे दरारें बनती जा रही थी। हालांकि जियोयान भी इस समय काफी ज्यादा वीक लग रहा था, भला वो इस पावरफुल अटैक से कैसे टकरा था। इसीलिए जियोयान इसका एक्सट्रिक्शन स्टेप को अपने एक्सट्रीम लेवल तक ओपन कर देता है और इसके बाद हेवनली विंग्स जियोयान के पीठ के पीछे दिखाई देते हैं। जियोयान के जो हेवन डिवाइन फिनिक्स पंख थे वो जियोयान के हेवनली विंग्स के साथ फ्यूज हो चुके थे, जिसके बाद जियोयान के हेवनली विंग्स की पावर पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इसके बाद वो एनर्जी पिलर जियोयान के पास जाता है और सीधा ही जियोयान के शरीर से जाकर टकराता है और चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर बांकुई थोड़ा सा सीरियस होता है और इसके बाद काफी ज्यादा शक की तरह से जियोयान को देख रहा होता है, जो कि वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया था। हालांकि बांकुई की पावर 2 गुनी हो चुकी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे वो एक मैजिकल बीस्ट में चेंज हो गया था, जिसके पास उसका ब्रेन नहीं था, उसके पास सिर्फ एक पावर ही थी। हालांकि वो अभी भी उसी तरफ देख रहा होता है कि तभी जियोयान एक पावरफुल रोर करते हुए उसके पीछे से उसकी पीठ पर एक खतरनाक अटैक करता है। ये देखकर बांकुई तुरंत ही जबरदस्ती घूमता है और इसके बाद सोनिक वेब अटैक करता है, जिसके कारण जियोयान का जो फ्लेम अटैक होता है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और इसके बाद जियोयान के सामने ही उसके उस फ्लेम अटैक को धीरे से स्वेलो कर लेता है। हालांकि जियोयान की जो फ्लेम जैसे ही उस लायन बीस्ट की बॉडी के अंदर एंटर होती है तो तुरंत ही आग की लहर गायब हो जाती है और वो लायन बीस्ट की चेस्ट पे लगा हुआ लायन सील तेजी से ग्लो होने लगता है, जैसे कि वो कुछ रिफाइन कर रहा हो। हालांकि लायन बीस्ट जो कि अब बीस्ट में बदल चुका था उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन जियोयान को पता था कि आखिरकार इसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। और इसके बाद जियोयान उस सील की तरफ देखते हुए कहता है क्या वो तुम्हारी पावर का सोर्स है? अगर मैं उस लायन सील को डिस्ट्रॉय कर दूं तो मुझे लगता है कि तुम्हारी 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जियोयान को अब समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। हालांकि जियोयान को पता था कि अगर उसे उस फायर सील को डिस्ट्रॉय करना है तो उसे इस लायन बीस्ट के नजदीक जाना पड़ेगा। हालांकि जियोयान प्रेजेंट टाइम पे एग्जॉस्ट हो चुका था और इसीलिए वो उसके नजदीक जाकर उससे काफी देर तक फाइट करना नहीं चाहता था, वरना जियोयान को पता था कि वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है। इसीलिए जियोयान अपने दिल में थोड़ा सा परेशान भी होता है। हालांकि जियोयान यहाँ पे परेशान होता है कि तभी जियोयान अपनी बॉडी के अंदर फ्लैक्चुएशन को फील करता है और ये देखकर जियोयान थोड़ा सा शॉक होता है कि आखिरकार ये 1 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर की फीलिंग कहाँ से आ रही थी। हालांकि तभी जियोयान अचानक से स्माइल करता है और इसके बाद उसे पता चलता है कि आखिरकार 1 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर उसकी बॉडी के अंदर के 3 एल्यूजनरी क्लोन के फ्यूजन के बाद निकल रही थी।
हालांकि जोयान को पता था कि उसकी एल्यूजनरी बॉडी की पावर 1 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर है, लेकिन अगर वो अपनी पूरी पावर के साथ फायर करता है या कि अटैक करता है तो उसकी पावर एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म से कम नहीं होगी। इसलिए जोयान के पास फ्यूचर के लिए एक और ट्रम्प कार्ड मौजूद हो गया था। और इसके बाद जोयान अपने ही दिल में कहता है कि अब मुझे विश्वास है कि कौन किससे डरेगा, मोडी मैं जोयान इन दोनों को एक्सेप्ट करूंगा। और इसके बाद जोयान के हाथ में 1 दर्जन से अधिक जेट की बोतल दिखाई देती हैं जिनके अंदर टीयर 9 की एनर्जी पिल थी। जोयान बिना किसी झिझक के उन टीयर 9 की एनर्जी पिल्स को तेजी से अपने अंदर स्वैलो कर लेता है। हालांकि ये पिल जोयान की डुईकी को तेजी से रिकवर करना तो स्टार्ट करती है, लेकिन ये फिर भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि एक हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर के लिए टीयर 9 की पिल कुछ भी खास नहीं थी। हालांकि जोयान अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ हाई लेवल की मेडिसिनल पिल्स को क्रिएट तो कर सकता है, लेकिन उसके पास उसके फॉर्मूले नहीं थे। हालांकि तभी जोयान अपने भीतर की डुईकुई को पूरी तरीके से घुमाता और इसके बाद एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि डुईकुई कॉन्टिनेंट के गू क्लेन की मिस्टीरियस डू स्किल होती है, जो कि कभी भी दूसरों को नहीं दी गई थी, और वो होती है गॉड सील स्किल। जोयान गॉड सील की पांचों स्किल को एक साथ फ्यूज करता है, जिसके कारण ये एक प्रेजेंट टाइम की तियान क्लास डू स्किल के बराबर हो गई थी। हालांकि क्योंकि जोयान ने इसका यूज किया था और जोयान की पावर को इसके साथ फ्यूज करते हुए ये तियान क्लास डू स्किल से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। इस स्किल को क्रिएट करने में जोयान की डुईकुई काफी ज्यादा स्पीड के साथ खाली होती जा रही थी। हालांकि जोयान के हाथ में जब गॉड सील पूरी तरीके से बनती है तो वहां पे बांगक्वी, जो कि एक लायन बीस्ट के साथ बना हुआ था और हेवनली फ्लेम्स को रिफाइन कर रहा था, जो कि जोयान के अंदर से उसने स्वैलो की थी, अब तक उसकी बॉडी में फ्यूज हो चुकी थी, जिसके कारण वो थोड़ा सा पावरफुल दिखाई दे रहा था। जोयान जैसे उस लायन बीस्ट को देखता है तो जोयान उसकी आंखों में लालच को देख सकता था, जो कि हेवनली फ्लेम को स्वैलो करना चाहता था। यह देखकर जोयान कहता है कि लगता है इसे पता चल गया कि हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। इसीलिए जोयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि आपकी प्रेजेंट टाइम की बॉडी काफी ज्यादा अबनॉर्मल है। हालांकि आपके अंदर सिर्फ एक बीस्ट फ्लेम ही बची हुई है, लेकिन ये मामला है तो मैं आपके अंदर की बीस्ट फ्लेम को एक्सेप्ट करूंगा। और इसके बाद जोयान अटैक करता है गॉड सील, ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील, ओवरटर्निंग सील, स्काई बर्निंग सील, फ्यूज, एशियंट गॉड सील। और जोयान के आवाज के साथ ही 5 सील क्रिएट होती है, जो कि एक दूसरे के अंदर फ्यूज होकर एशियंट गॉड सील को क्रिएट करती है और सीधा ही उस लायन बीस्ट की तरफ तेजी से शूट हो जाती है। वो गॉड सील तुरंत ही एक पावरफुल हैंड क्लॉ में चेंज हो जाती है, जो कि एक शूटिंग स्टार की तरह उस लायन बीस्ट की तरफ बढ़ रही होती है और उसे पकड़ना चाहती हो। वो अटैक जैसे उस लायन बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था तो लायन बीस्ट अपने मुंह को ओपन करता है और एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, जिसके बाद वो अटैक लायन बीस्ट तुरंत ही अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और उसकी लायन बीस्ट सील तुरंत ही साइन करने लगती है और वो उसे भी रिफाइन करने लगता है। ये देखकर जोयान स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तियान क्लास डू स्किल आपके लिए कोई भी परेशानी को क्रिएट नहीं कर पाएगी। अगर ऐसी पोजीशन है तो आइए अब इसे ट्राई करते हैं। और इसके बाद जोयान के दिमाग में एक थॉट आता है और उसकी एल्यूजनरी क्लोन तुरंत ही उसके सामने अपेयर होती है, जिसे कि जोयान ने अभी अभी क्रिएट किया था। प्रेजेंट टाइम पे तीनों एल्यूजनरी बॉडी एक के साथ फ्यूज हो चुकी थी, जिसके कारण इस एक एल्यूजनरी बॉडी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जोयान को पता था कि प्रेजेंट टाइम में इस एल्यूजनरी बॉडी के पास जोयान की हेल्प करने की स्ट्रेंथ है और जोयान को ये काफी सारी प्रॉब्लम से बचा भी सकता है। जोयान तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करता है, जिसके बाद हेवनली फ्लेम का एक ग्रुप जोयान की उस एल्यूजनरी बॉडी को पूरी तरीके से घेर लेता है। और इसके बाद उस लायन बीस्ट की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि तुम्हें मेरी हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे दूंगा। और इसके बाद जोयान कहता है जाओ, जिसके एक ही थॉट के साथ जोयान की वो एल्यूजनरी बॉडी सीधा ही लायन बीस्ट की तरफ शूट हो जाती है और उसके सामने आ जाती है। हालांकि इस बार लायन इसे डायरेक्ट स्वैलो नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो इसे स्वैलो करेगा तो उसे काफी ज्यादा पेन होने वाला है। हालांकि लायन बीस्ट के पास खुद का दिमाग तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे कुछ चीजें तो पहले से ही पता थी। हालांकि जोयान की एल्यूजनरी बॉडी अभी अभी क्रिएट ही हुई थी कि तभी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक वो लायन बीस्ट की तरफ चार्ज करने लगती है। क्योंकि ये जोयान की एल्यूजनरी बॉडी थी, इसीलिए इसे जोयान के सारे डू स्किल्स पता थे और इसीलिए वो एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म और एंग्री बुद्धा लोटस का भी यूज कर रहा था। साथ ही साथ इनकी ताकत भी काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। हालांकि जोयान देख सकता था कि ये लायन बीस्ट उन सभी अटैक्स को स्वैलो करता जा रहा है, जिससे इसे कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा था। इसके बाद वो लायन बीस्ट आसमान में जाकर तेजी से अपने मुंह को ओपन करते हुए अट्रैक्शन फोर्स को जनरेट करता है। ये देखते ही जोयान के मन में एक थॉट आता है और जोयान की एल्यूजनरी बॉडी तेजी से उसके मुंह की तरफ शूट हो जाती है। कुछ ही सेकंड के अंदर जो वो लायन बीस्ट जोयान की एल्यूजनरी बॉडी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है।
जिसके बाद लायन बीस्ट की जो फ्लेम होती है वो बीस्ट फ्लेम जोयान के इल्यूजनरी क्लोन को रिफाइन करना स्टार्ट करती है। हालांकि तभी जोयान की इल्यूजनरी बॉडी के आसपास जो हेवनली फ्लेम उसे घेरे हुए थी वो तुरंत ही ब्लास्ट होती है, जिसके कारण वो बीस्ट फ्लेम तुरंत ही जल के राख में बदल जाती है। हालांकि ये बीस्ट फ्लेम नॉर्मल नहीं थी, लेकिन ये चाहे कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, जोयान के हेवनली फ्लेम के सामने ये कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हेवनली फ्लेम सभी फ्लेम में किंग फ्लेम कहलाती है। वो बीस्ट फ्लेम तुरंत ही जोयान की इल्यूजनरी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाती है, जिसके बाद जोयान की इल्यूजनरी बॉडी की पावर काफी ज्यादा हाई लेवल पर अपग्रेड होती है और इसके बाद वो लायन बीस्ट की बॉडी के अंदर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तो ये वीडियो मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि आगे का वीडियो काफी ज्यादा क्रिटिकल दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे वापस से स्क्रिप्टेड करके बाद में लिख के बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरा कंप्लीट करूंगा, क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है और वीडियो भी 33 मिनट का 34 मिनट का हो चुका है और अभी भी इसमें एक्सप्लेन करने के लिए काफी कुछ चीजें हैं। तो अगर मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूंगा तो बाकी कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय।